प्लेन के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। लेम्डा और म्यू की वैल्यू तो काफ़ी आसान तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो बिना डिटर्मिनेंट का यूज़ किए हुए। तो मैं आपको बताता हूँ प्लेन के कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर 3 प्लेन है, राइट, और अगर तीनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये प्लेन था और दूसरा प्लेन इसे इस तरह से इंटरसेक्ट किया और तीसरा प्लेन भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर जाए, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और आप याद करो कि एक लाइन था, दूसरी लाइन है, और ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तीसरी लाइन इसी पॉइंट से पास अगर करता है तो L3 लाइन को फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट से आप क्या लिख लेते थे? L3 इक्वल्स टू लेम्डा टाइम्स ऑफ L1 प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ L2 लिखते थे ना। तो प्लेन में भी हम लोग वही करने वाले हैं। ध्यान से देखें जरा, जो फर्स्ट लाइन गिवन है आपको, ये फर्स्ट इक्वेशंस गिवन आपको, ये तो प्लेन को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको कह दो आप प्लेन नंबर 1, दिस इज प्लेन नंबर 2 एंड दिस इज प्लेन नंबर 3। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए फैमिली ऑफ प्लेन्स को यूज करते हैं। सो लेट्स राइट P3 इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ P1 प्लस का B टाइम्स ऑफ P2। ठीक है, तो मैं यहां से जब ये P3 लिखूंगा, P3 लिखने का मतलब ये है मैं ये वाला प्लेन, तो ये लिखने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि कोफिशिएंट को कंपेयर करना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 12 है, तो मैं देखो कंपेयर करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली, दिस इज 12 इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ P1। तो A टाइम्स ऑफ P1 का मतलब है इसमें A से मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई गेट 2A प्लस B टाइम्स ऑफ P2, यानी कि x के कोफिशिएंट में हमने B से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ B। एक इक्वेशन ये बना। नेक्स्ट में 3 इक्वल्स, यहाँ पे आपका 3 है, 3 इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ A प्लस का 3 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में अगर लिखा जाए माइनस का 4 प्लस का लेम्डा, जेड के कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 5A माइनस का 2B, और लास्ट में क्या है, और कांस्टेंट में देखिए जरा, 16 माइनस म्यू इक्वल्स टू 9A प्लस का 8 टाइम्स ऑफ B। क्लियर है, 8 टाइम्स ऑफ B। तो एक काम कर लो बच्चों, लेम्डा और म्यू फाइंड आउट करने के लिए A और B कैलकुलेट कर लो। A और B कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। यहाँ से आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि A प्लस B की वैल्यू 1 है, और आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, दिस इज 2A प्लस का 2B इज इक्वल्स टू 2 हो गया, और इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं। तो इनमें से इनको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5B इक्वल्स टू 10। तो बच्चों B की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। जब B 2 आ जाएगा तो A प्लस B की हेल्प से A प्लस B इज इक्वल्स टू 1 था, तो सर हमारे पास में A की वैल्यू आ गई -1, A -1, B आ गया है 2। तो यहाँ से आप लेम्डा फाइंड आउट कर सकते हो, दिस इज माइनस का 4 माइनस का लेम्डा इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ A, दिस इज माइनस ऑफ 5, और 2 टाइम्स ऑफ B, दिस इज माइनस का 4। तो ये बना सर आपका कितना, -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों लेम्डा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5, बहुत आसान तरीके से। 16 माइनस म्यू, देखिए जरा यहाँ पर 16 माइनस म्यू, A की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया माइनस, तो -9 बना, और B में 2 रखेंगे तो 8 इंटू 2 16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई बहुत ही आसानी से 9। ठीक है सर, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट दिस। एक सर्कल है जिसका सेंटर लेम्डा और म्यू है, टचिंग द लाइन दिस। देखो मैट्रिक्स वाला चीज़ तो खत्म हो गया ना हमारा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाली जो बातें करते थे, लेम्डा और म्यू आ गया हमारे पास में। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या बना सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेंटर ऑफ सर्कल इज लेम्डा कॉमा म्यू। तो लेम्डा एंड म्यू, तो लेम्डा की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, लेम्डा इज व्हाट 5 एंड 9। कह रहे सर एक सर्कल का सेंटर हमारा ये गिवन है और रेडियस फाइंड आउट करना है, क्या कर सकते हैं? तो जैसे सर्कल हमारे पास में गिवन है, दिस इज आवर ब्यूटीफुल सर्कल, राइट, और हमारे पास में सेंटर गिवन है सर, सेंटर गिवन है, और एक लाइन है इसको टच कर रहा है। ये तो बहुत आसान सी बात है ना, लाइन इसको टच कर रहा है यहाँ पे, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं सर, जैसे ये 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, तो चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ से। तो रेडियस के इक्वल लिखूंगा, मॉड में 4 इंटू 5 20 माइनस का 3 इंटू 9, तो 27 डिवाइड बाई, ये आपका क्या बना है, स्क्वायर रूट में 16 प्लस का 9। तो ये बना बच्चों हमारे पास में, दिस इज 7 डिवाइड बाई कितना 5। तो रेडियस की वैल्यू ये आ गई सर। तो ये G25 का सवाल था, और 7 डिवाइड बाई 5 इसका आंसर रहा हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में सर। होप सो आपको ये प्लेन वाली बात समझ में आई हो। तो जब भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केस आया है इसमें, तो आप प्लेन के कॉन्सेप्ट से काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अननोन्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों।